सन 1901 क्वीन एलिजाबेथ के दादा किंग एडवर्ड की राजशाही का पहला साल ही था। तब बिहार के भागलपुर में एक 24 साल के बंगाली नौजवान ने एक कहानी लिखी, मगर उसे अपनी लेखनी पर आत्मविश्वास नहीं था। कई सालों के बाद सन 1917 में ये कहानी प्रकाशित होती है। महज 120 पन्नों का ये उपन्यास जल्द ही एक कल्ट क्लासिक बन जाता है। इस उपन्यास की थीम उस समय के लिहाज से इतनी उत्तेजक थी कि बंगाली युवा इसे पढ़ा करते थे अपने घर के बड़ों से छुपते छुपाते। इस उपन्यास को अब तक 20 से भी ज्यादा बार फिल्म और ड्रामे के रूप में पेश किया गया है। ये नॉवेल था भारत में लव ट्रेजेडी का पर्याय बन चुका देवदास, जिसके लेखक थे बंगाली साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आज के इंटरनेट के जमाने में देवदास की कहानी के प्रति लोगों की कोई दीवानगी नहीं रही, मगर बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में लोग आज भी देवदास, पारो और चंद्रमुखी को किसी कहानी के किरदार नहीं बल्कि अपने अतीत का सच्चा हिस्सा मानते हैं। जी हाँ, कई लोगों का कहना है कि देवदास नॉवेल सच्ची घटना पर आधारित है, जैसे कि भागलपुर के बंगाली टोला में जहां शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने शुरुआती साल बिताए थे, वहां तो लोगों का कहना है कि देवदास उपन्यास की कहानी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की आप बीती ही है। वो खुद देवदास थे तो पारो उनकी बचपन की दोस्त धीरू या फिर राजबाला थी। शरत चंद्र के घर वालों के मना करने के बाद उनकी बचपन की साथी की शादी मुजफ्फरपुर बिहार में कर दी गई थी। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि पारो तो असल में एक जज की बेटी निरुपमा थी। तो वहीं शरत चंद्र को सहारा देने वाली भागलपुर के मंसूरगंज की तवायफ कालिदासी थी, जिसके पास वो अपने मित्र महादेव साहू के साथ आना जाना करते थे। इस लिहाज से कालिदासी, चंद्रमुखी और महादेव साहू ही चुन्नीलाल थे। देवदास उपन्यास में पारो की शादी हाथीपोता गांव के जमींदार से हो जाती है। ये कोई काल्पनिक नहीं बल्कि एक सचमुच का गांव है बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले में। यहाँ के लोगों का मानना है कि पारो का किरदार किसी जमाने में इस गांव के जमींदार भुवन मोहन चौधरी की दूसरी बीवी पर आधारित था, जिसका कोई गुमनाम प्रेमी ही असल देवदास था। स्थानीय लोगों के अनुसार हाथीपोता में ही एक 200 साल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उस गुमनाम देवदास की मौत हुई थी। अब वो पेड़ उखड़ चुका है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को जब इस वाकये का पता चला तो उन्होंने इस पर उपन्यास लिखने का फैसला किया था और इसी सिलसिले में वो एक दफा हाथीपोता गांव भी आए थे। आज उस हवेली की बस तस्वीरें ही बची हैं जो कभी असल पारो का ससुराल हुआ करता था। हाथीपोता गांव के लोग चाहते हैं कि उनके गांव को एक ऐसी पहचान मिले जिससे लोग ये जान सकें कि इसी गांव में भारत के शायद सबसे लोकप्रिय उपन्यास का दुखद क्लाइमैक्स असल में घटित हुआ था। इसके लिए सन 2002 में गांव के लोगों ने संजय लीला भंसाली और शाहरुख खान को एक खत भी लिखा था। इस गांव में हर साल देवदास स्मृति मेले का आयोजन किया जाता है और लोग यहां पर देवदास म्यूजियम बनाने की भी मांग करते रहे हैं। एक तरह से हाथीपोता के लोगों की ये मांग जायज भी थी। जवां दिलों के मोहब्बत के मामले में देवदास और पारो की कहानी लगभग 80 से 90 सालों तक भारतीय समाज का आईना रही है। देवदास पर बनी पहली फिल्म तो 1928 में ही रिलीज हो गई थी, जब साइलेंट मूवीज का जमाना था। इसके बाद तो के.एल. सहगल, दिलीप कुमार और शाहरुख खान जैसे कलाकारों ने देवदास की भूमिका निभाई है। वहीं खूबसूरत सुचित्रा सेन, ऐश्वर्या राय पारो तो वैजंती माला और माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी के किरदार को रुपहले पर्दे पर जीवंत कर दिया। मगर आज के युवाओं का देवदास की कहानी से कोई कनेक्ट नहीं रहा है। सच बात तो यह है कि देवदास एक कमजोर इंसान था। न तो देवदास पारो के लिए समाज और परिवार से लड़ पाया और न ही बाद में खुद की शराब की लत से। वैसे भी घर वालों के खिलाफ अपनी मर्जी से शादी कर लेना अब कोई बड़ी बात नहीं रही है। वहीं तरह तरह की मानसिक समस्याओं से जूझते उग्र व्यक्तित्व वाले प्रेमियों की कहानी आज के युवाओं को लुभाती है, जैसे कि अल्कोहल एडिक्शन, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, चाइल्डहुड ट्रॉमा, एंटी सोशल नार्सिस्टिक बिहेवियर। ऐसे में सेल्फ हेट्रेड से जूझते देवदास की बेबसी और लाचारी भरी कहानी में भला किसकी दिलचस्पी होगी। इसलिए देवदास के नए फिल्मी वर्जन को लाने के लिए देवदास की मूल थीम के इर्द गिर्द की सेटिंग और किरदारों को आधुनिकता का जामा पहनाना होगा। जब शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने देवदास लिखी थी तब परिवार के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करना समाज की नजर में बहुत बड़ा गुनाह था। मिसाल के तौर पर आज के भारतीय समाज का एलजीबीटी संबंधों के प्रति वैसा ही नजरिया है। कई बार एलजीबीटी समुदाय के लोग अपनी पहचान और रिलेशनशिप्स को लेकर इसी बेबसी, लाचारी और सेल्फ हेट्रेड का सामना करते हैं जो देवदास की मौत का कारण बन गई थी। तो क्या देवदास, पारो और चंद्रमुखी की कहानी को समलैंगिकता के लेंस के जरिए एक नए सिरे से देखा जा सकता है?
क्या भारतीय दर्शक देवदास की कहानी के LGBT वर्जन के प्रति अपनी कोई दिलचस्पी दिखाएंगे? और ये सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे सवालों के जवाबों से ही पता चल सकता है कि आगे आने वाले समय में देवदास तेजी से बदलते भारतीय समाज में कितना प्रासंगिक होगा। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।